जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजकोट के जमकर दोरना में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने महंत करसदास बापू से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। भेंसन में परब धाम के संत से पीएम की मुलाकात की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की ओर से साझा की गई है। पीएम मोदी ने करसदास बापू से मुलाकात का जिक्र जनसभा में भी किया और कहा है कि उन्होंने बापू का आशीर्वाद लिया। महंत करसदास मशहूर भविष्य वक्ता है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद उनका एक पुराना वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह 2020 में वायरस जनित बीमारी से करोड़ों लोगों की मौत की भविष्यवाणी की थी। धरतीपुत्र नेताजी, सियासत के पहलवान समेत तमाम उपाधियों से नवाजे गए मुलायम सिंह यादव राजनीति के अखाड़े को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। जी हां, उनका सोमवार सुबह 8 बजे निधन हो गया था और मंगलवार दोपहर 3 बजे पैतृक गांव सैफई में निधन हुआ। मुलायम हुआ कि यादव ने नाम समाजवादी राजनीति और पिछड़ी एवं वंचितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाएगा। शायद यही वजह है कि उनके निधन पर भी एक संयोग देखने को मिला है। मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर को हुआ, जबकि एक दिन पहले ही BSP के संस्थापक मान्यवर कांसीराम की पुण्यतिथि थी। महाराष्ट्र के किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों राज्य में हो रही बारिश के कारण सोयाबीन, कपास और अन्य तौर पर फसलों का बड़े पैमाने से नुकसान हुआ। वहीं नासिक जिले में तेज बारिश के कारण प्याज की खेती बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी भर जाने से प्याज के पौधे खराब हो रहे हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और प्याज उत्पादकों का कहना है कि बाजारों में वैसे भी प्याज का दाम बेहद कम मिल रहा है। ऊपर से बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। बहुत से किसानों ने प्याज का स्टॉक किया था। उन्होंने सोचा था कि जब बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे तब बेच देंगे, लेकिन प्रकृति की बेरुखी के कारण स्टोरेज किए हुए प्याज सड़ रहे हैं। ऐसे में किसानों को डबल नुकसान हो रहा है। बारिश के कारण प्याज की फसल खराब होने के नए प्याज के उत्पाद में गिरावट आ सकती है। इसकी वजह से बाजारों में प्याज की आवक देरी से भी पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। नासिक जिले रहने वाले किसान मंगेश पटीला ने कहना है कि उन्होंने प्याज का स्टोरेज किया, जो कि बेमौसम बारिश होने से खराब हो गया है। अब उन्हें मुआवजे दिया जाए। पश्चिम बंगाल में विभिन्न घोटालों से घिरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पार्टी के लोकसभा में नेता सांसद सुदीप बनर्जी और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक विधायक तापस राय की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। तापस राय ने मंगलवार को पत्रकारों को अपने घर बुलाकर सुदीप बनर्जी के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। तापस राय एक कोलकाता उत्तर तृणमूल के सांसद पर बीजेपी नेताओं के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा जिलाध्यक्ष बदले जाने पर भी सवाल उठाया है। राजस्थान के जोधपुर में हाल में हुए गैस सिलेंडर हादसे के बाद अवैध रिफिलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए तेल गैस कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री को बढ़ाने के लिए अब घरेलू उपयोग के सिलेंडर की बिक्री को कंट्रोल किया है। कंपनियों के फैसले के मुताबिक अब हर परिवार को साल में केवल 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही दिए जाएंगे। वहीं अगर किसी परिवार को तय सीमा से ज्यादा सिलेंडर की जरूरत होती है तो वह एजेंसी को लिखित में देकर मांग कर सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बंद होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग अनलिमिटेड कर दी गई थी, जिसके बाद एक परिवार को साल में कितने ही सिलेंडर मिलते थे। बैंक में जॉब करने रिटायर हो चुके लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको एक बार फिर से बैंक जॉब पाने का मौका मिल रहा है, वो भी भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक SBI में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है। इसका नोटिफिकेशन SBI ऑफिशियल वेबसाइट sbi.com.in पर जारी कर दिया गया है। 10 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। सिर्फ एक इंटरव्यू देकर आप ये SBI जॉब पा सकते हैं। रेलवे में नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC की ओर से अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रेंटिस से कुल 80 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को IRCTC रिक्वायरमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने से पहले वेबसाइट जरूर चेक कर लें। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से RJD चुनाव लड़ेगी। RJD ने मोकामा से आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज सीट से मोहन गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर आने वाले 3 नवम्बर को चुनाव होंगे। दोनों सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम 6 नवम्बर को आएगा।
देश की अग्रणी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी और क्यूआर और मोबाइल भुगतान में अग्रणी कंपनी पेटीएम ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के मासिक व्यापार संचालन प्रदर्शन की जानकारी को साझा किया। कंपनी का कर्ज कारोबार 34,000 करोड़ यानी कि $4.1 बिलियन रुपये से अधिक की वार्षिक टर्न रेट तक पहुंच गया है, जबकि तिमाही के लिए जीएमवी 3.18 लाख करोड़ रहा है, जो सालाना आधार पर 63% अधिक है। इसके साथ ही उपकरणों या डिवाइसेस की तैनाती बढ़ाकर 4.8 मिलियन से अधिक हो गई है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने सरेंडर ही कर दिया। टीम महज 27.1 ओवर में 99 रनों पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा चोट चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने पहुंचाई, जिन्होंने महज 18 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। कुलदीप यादव की फिरकी के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज नाचते नजर आए। उनकी उंगली और गुगली ने साउथ अफ्रीका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को कैसे जैसे तैसे तबाह कर दिया और इस खिलाड़ी ने सिर्फ 25 गेंदों में ऐसे कहर बरपाया कि अफ्रीकी टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच सकी। कुलदीप यादव ने एंडीले पेहेलवाकियो मार्नो यानस और एनरिक नार्किया का शिकार किया। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट और सीईसी के बुधवार को बैठक होगी। इस बैठक में रबी फसलों की एमएसपी पर बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रबी फसलों को एमएसपी 9% तक बढ़ाई जा सकती है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशियों का माहौल बन गया है। लोग होने वाले कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 को ढंग से लागू नहीं करने की बात कही है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार वास्तविक जानकारी को रोक देख सकती है और भ्रामक जानकारी साझा करती। एलजी ने इस मामले में नियमों के अनुसार जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर ही आरटीआई एक्ट के दम पर चालू हुआ था। अब उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार इस एक्ट संचालन में सबसे बड़े रोड ब्लॉक के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। अध्यक्ष चुनाव में वोट डालने जा रहे डेलीगेट को अपने पाले में करने के लिए दोनों ही उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। शशि थरूर ने जहां अध्यक्ष चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया, वहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है कि अगर चुनाव में वो जीत जाते हैं तो पार्टी के 50% पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं की नियुक्ति की जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कांग्रेस डेलीगेट के साथ मुलाकात के दौरान खड़गे ने कहा है कि अगर अध्यक्ष का चुनाव जीता तो उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। त्योहारी के सीजन में बस अड्डे, रेलवे जैसी जगहों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। जैसे जैसे दिवाली और छठ का त्योहार करीब आ रहा है, बसों और ट्रेनों में टिकट बुक करवाने वालों की भीड़ भी लग रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे में बस टिकट के दाम फ्लाइट के टिकट से भी ज्यादा कर दिया गया है। पुणे में लग्जरी बस का किराया 3500 से अधिक हो गया है, जो कि तो एक एडवांस में बुक किया हवाई जहाज के टिकट से अधिक है। दिवाली और छठ के दौरान बस और ट्रेनों के सफर के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की अपील पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सत्येंद्र जैन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। खाद्य नियामक FSSAI ने भारत में मांस, दूध और शिशु खाद्य पदार्थ जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए विदेश खाद्य निर्माणकर्ताओं के लिए इन सभी चीजों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ये 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा। सोमवार को जारी के आदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक और प्राधिकरण ने कहा है कि यह निर्णय लिया गया है कि इन उत्पादों का निर्यात करने वाले 5 खाद्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विदेशी खाद्य निर्माण सुविधाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। FSSAI ने निर्यातक देशों के सभी सक्षम अधिकारियों से मौजूदा निर्माता और उन लोगों की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया जो इस खाद्य उत्पादों को भारत में निर्यात करने का काम देख रहे हैं। देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़कों से लेकर गलियों तक पानी भर आया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार 11 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना थी और तेज बारिश को देखते हुए IMD ने 24 राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और चक्रवाती हवाओं के प्रभाव के कारण इन दिनों बारिश हो रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1957 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 4,46,16,394 लोग इस वायरस से
संक्रमित हो चुके हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 27,374 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते दिन 5 और लोगों की जान चली गई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।